Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here we are going to start the gross anatomy of your second year and your first block number 4 जिसका पहला मॉड्यूल है GIT मॉड्यूल। और नेक्स्ट टॉपिक इज योर सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट हमें पता है एक मोबाइल सा फोल्ड होता है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट फर्क इसीलिए होता है कि हार्ड पैलेट सारा बोनी स्ट्रक्चर से बना होता है और सॉफ्ट पैलेट एक मोबाइल सा मस्कुलर सा होता है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट ना खत्म होगा वहाँ से सॉफ्ट पैलेट शुरू होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने नीजोफेरेंस को जो ओरोफेरेंस, फेरेंस के 3 पार्ट नीजोफेरेंस, ओरोफेरेंस और लिरिंगोफेरेंस, जो 3 पार्ट होते हैं फेरेंस को, इन्होंने उसको सेपरेट करना होता है नीजोफेरेंस को ओरोफेरेंस के साथ। आगे इसके मार्जिन आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर होती है सरफेस, इसकी इंटीरियर या ओरल सरफेस, वहाँ पे मीडियन रैफी होता है और वो कनकेव शेप होता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो आपकी वो अगेन नीजल कैविटी का फ्लोर बनाता है। आप यहाँ पे डायग्राम साथ में ज़्यादा देखोगे तो आपको मज़ीद अच्छी एलेबोरेट हो जाएगी, इसकी आपकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और अटैचमेंट बाउंड्रीज वगैरह क्लियर हो जाएगी। सुपीरियरली इसके हार्ट पैलेट यानी आगे की तरफ इसके हार्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ ये क्या होता है फ्री होता है, हैंगिंग सा होता है और फ्रेंजियल इश्मस को बाउंड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 तरह के फोल्ड बनते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। यहाँ पे एक इंटीरियर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बनता है, दूसरा पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इंटीरियर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लैटोग्लॉसस आर्ट बनाती है। वहाँ पे प्लैटोग्लॉसस मसल होता है। जब मसल होगा उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाएगी, उसने शेप अपनी ऑल्टर करके एक आर्ट सी बनाती है। और ये आपकी जो ओरोफेरेंजियल इश्मस में क्या होता है माउथ से पिछला अगला पार्ट क्या आता है फेरेंस से आता है। ओरल कैविटी जहाँ खत्म हुई वहाँ से फेरेंस शुरू हुई, तो जहाँ पे ओरल कैविटी खत्म हो गया और फेरेंस शुरू हो रहा है उनके दरमियान में जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल इश्मस। उसकी लैटरल बाउंड्री बनाएगा कौन? इंटीरियर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि प्लैटोग्लॉसस आर्क यानी प्लैटोग्लॉसस मसल होती है। और जो पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें हमारे पास आता है प्लैटोफेरेंजियल मसल होता है और उसी ने प्लैटोफेरेंजियल आर्च बनानी होती है। और ये आपका टॉन्सिलर फोसा आपके टंग के अंदर, अभी हमने पीछे देखा था कि टंग के अंदर ये टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। तो इन टॉन्सिल का जो फोसा होता है जिसके अंदर ये टॉन्सिल कंटेन होते हैं उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं आपके प्लैटोफेरेंजियल। टॉन्सिल में हम पढ़ेंगे कि प्लैटोफेरेंजियल और प्लैटोग्लॉसल ये जो 2 आर्चेज और मसल्स है ना, इन दोनों के दरमियान में टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। तो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ टॉन्सिलर फोसा कौन बना रहा है? आपका प्लैटोफेरेंजियल मसल। नेक्स्ट आपके मसल शुरू हो जाएंगे स्मॉल पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के, सॉरी। इसमें भी ओरिजिन इंसर्शन कोई नहीं इतने पूछे जाते, आपको एक्शन मेनली आने चाहिए फ्रॉम यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू। पहला हमारे पास है टेंसर वेलाइ प्लेट यानी सिफिनॉइड बोन से निकल आएगा, प्लेनेटाइन अपोन्यूरोसिस में इंसर्ट हो जाएगा, इसको इनोवेट करेगी जाके मैंडिबुलर नर्व होती है, किसकी ब्रांच होती है? ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती है। और इसका एक्शन क्या होता है? इसने जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसको टेंस करवाना होता है। नेक्स्ट इज लिवेटर वेला प्लेट पैलेंटाइन, इसमें ओरिजिन होता है टेम्पोरल बोन से निकलेगी, इंसर्ट वही पैलेंटाइन अपोन्यूरोसिस में। और इसको जो होती है वो वेगस, सॉफ्ट पैलेट के सारे मसल को मेनली जो आपकी वेगस इनोवेट करती है टू फेरेंजियल प्लेक्सस। एक्शन होता है इसमें सॉफ्ट पैलेट को रेज करना होता है। फिर हमारे पास प्लैटोग्लॉसस मसल है, ओरिजिन होता है इसका पैलेंटाइन अपोन्यूरोसिस से, इंसर्ट करेगा साइडो टंग में, इसने इनोवेशन वही फेरेंजियल प्लेक्सस करेगा और इसने करना होता है पुल रूट ऑफ टंग अपवर्ड और बैकवर्ड। जो टंग होता है उसको ऊपर और पीछे की तरफ खींचना होता है, उसको मेंटेन करके रखना होता है। प्लैटोफेरेंजियल यही मसल अभी हमने पीछे, सॉरी प्लैटोग्लॉसस हमने पीछे टंग में भी पढ़ा था, तो वही टंग से रिलेटेड आते हैं। और ये पैलेट सॉफ्ट पैलेट का मसल भी है। प्लैटोफेरेंजियल मसल आ जाएगा, पैलेंटाइन अपोन्यूरोसिस से निकलेगा थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज आपका लेरिंग्स का कार्टिलेज होता है। लेरिंग्स जो आपका पार्ट होता है वॉइस जिस प्रोड्यूस करता है उसके साथ वहाँ पे प्रेजेंट होता है थायरॉइड कार्टिलेज। वहाँ पे जाके प्लैटोग्लॉसस मसल अटैच हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी। इसने वेगस को सप्लाई करना होता है, फेरेंजियल प्लेक्सस को, और फंक्शन होता है इसने फेरेंस को एलिवेट करना होता है। फिर हमारे पास है मस्कुलस यूवुला, इट्स नॉट बेसिकली गुड मसल, वही यूवुला जो आपका सॉफ्ट पैलेट के एंड में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसको हार्ड पैलेट ऑरिजिन करेगा वहाँ से और इंसर्ट होगा यूवुला के अंदर। वही में आपकी जो फेरेंजियल वेगस प्लेक्सस सप्लाई करेगी और इसने क्या करना होता है? एक्शन होता है इसने यूवुला को एलिवेट करना होता है। सप्लाई से कि हम सॉफ्ट पैलेट की, सो अगेन ग्रेटर पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करेगी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ फेशियल। डिफरेंट होती हैं ब्रांचेस क्योंकि आपकी न्यूमरस ब्रांचेस और आर्टरीज होती है जिनकी आगे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, वो सारे इनको इनोवेट करेगी, असेंडिंग फ्रेंजियल करेगी, वेन्स में चला जाएगा तो टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस और टॉन्सिल प्लेक्सस और वेन्स के अंदर ड्रेन कर जाएगी। लिम्फेटिक्स अपर डीप सर्वाइकल में चले जाएंगे मेनली और पार्शली रेट्रोफेरेंजियल में जाएंगे। नर्व सप्लाई में लेसर पैलेंटाइन और ग्लॉसोफेरेंजियल जो आपकी नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है वो इसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पैरोटिड ग्लैंड। हमें पता है कि 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। आपके यूएचएस की करिकुलम में सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल अभी इस ब्लॉक के लिए मेंशन नहीं, बस पैरोटिड ग्लैंड मेंशन है, बट वी विल आल्सो लुक फॉर दैट ग्लैंड्स। सो पैरोटिड ग्लैंड की नेचर क्या होती है? सीरियस एसिनाई होते हैं और लोकेशन इसकी क्या होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो आपके मिडिल आपके एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये उसके डीप होलो उसके नीचे होता है और रेमस ऑफ मैंडिबल के पीछे होता है। डायग्राम में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, रेमस ऑफ मैंडिबल के पीछे एंड
बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इन फ्रंट ऑफ स्टेनोक्लीटोमास्टोइड। जो आपका चीफ नेक मसल्स होता है वो इसके फ्रंट से पास कर रहा होता है स्टेनोक्लीटोमास्टोइड, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। फेशियल नर्व होती है जो पैरोटिड ग्लैंड के कोर्स में लाई करती है और पैरोटिड ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक डीप पार्ट में और एक सुपरफिशियल पार्ट में। ये दो पार्ट्स में पैरोटिड ग्लैंड को फेशियल नर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पैरोटिड को कौन डिवाइड करती है। इसी तरह हम सब मैंडिबुलर में भी देखेंगे कि उसको भी एक स्पेसिफिक चीज़, एक मसल होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों आपके यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है इसको हम स्टेंसर डक्ट का भी नाम देते हैं। स्टेंसर डक्ट जो ग्लैंड होता है उसके इंटीरियर बॉर्डर, पैरोटिड ग्लैंड के इंटीरियर बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इसके अलावा इसका एपिक्स होता है, इसकी एंट्रोमीडियल सर्फेस होता है, पोस्ट्रोमीडियल सर्फेस होती है। इसकी काफ़ी रिलेशन है, बट यहाँ आपको इस फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल यहाँ पे इतनी डिटेल नीडेड नहीं है। वी हैव टू डू द कोर्स ऑफ पैरोटिड डक्ट, और इसकी सर्फेस मार्किंग भी आती है बट वो आपके हेड एंड नेक वाले रीजन में आएगी। पैरोटिड डक्ट दूसरा नाम उसका स्टेंसर डक्ट है, ग्लैंड के एंटीरियर बॉर्डर से निकलेगी। इस डायग्राम के अंदर आपको पैरोटिड डक्ट जो है उसका कोर्स नज़र भी आ रहा है। पास करेगी ओवर द बेजिटर मसल होता है उसको ऊपर पास करेगी, उसके लैटरल सर्फेस से पास करेगी। बक्सीनेटर जो आपका चीक का मसल होता है उसको पियर्स करते हुए, उसको छीड़ते हुए ये जो माउथ का वेस्टिब्यूल होता है उसके अंदर ओपन करेगी थ्रू अ पेपिला। पेपिला इज बेसिकली स्मॉल ओपनिंग जिसके थ्रू कोई भी ग्लैंड या फिर डक्ट वगैरह आगे ओपन होती है। वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ हमने ओरल कैविटी में पढ़ लिया था कि वो कौन सी लोकेशन है, मजीद आपको इस डायग्राम में भी समझ आ जाएगा। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू पॉइंट है कि कहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो ओपन करती है, दैट इज ऑपोजिट दी अपर सेकेंड मोलर टीथ हमें पता है हमारे इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलर होते हैं एंड प्री मोलर एंड मोलर होते हैं। तो जो सेकेंड मोलर टीथ होता है अपर जॉ का, उसके ऑपोजिट आपके पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट ने आके आपके माउथ के वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन करना होता है। Another important region from this parotid gland is the structure of the parotid region. So basically बस हमें parotid नाम ही याद करने हैं स्ट्रक्चर्स के जो parotid region के अंदर आए करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं parotid gland, आ जाता है उसकी duct आ जाती है, parotid plexus और facial nerve parotid gland को सप्लाई करती है तो उसका plexus आ जाएगा। external carotid आती है, maxillary artery, transverse facial artery, retromandibular vein, facial vein, masseter muscle। बेसिकली parotid region के अंदर आपकी दो वेन्स मिलके दो अलग वेन्स में डिवाइड भी हो रहती है, बट अगेन दैट हेड एंड नेक का टॉपिक है तो वहाँ पे हम मजीद इसकी डिटेल पढ़ लेंगे कि parotid gland में असल में कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिवाइड होकर बना रहे हैं। सप्लाई देखिए पैरोटिड ग्लैंड की तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी करती है। वीनस सप्लाई इसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू आती है। और जो लिम्फेटिक्स होते हैं इसके पैरोटिड नोड्स, पैरोटिड ग्लैंड के अपने नोड्स होते हैं जिनको पैरोटिड नोड्स, ना सिर्फ पैरोटिड नोड अपने खुद के पैरोटिड ग्लैंड से लिम्फेटिक ड्रेनेज लेता है बल्कि आसपास के नेबरिंग स्ट्रक्चर से भी पैरोटिड जो नोड्स हैं वो ड्रेन करते हैं इसके अंदर, और पैरोटिड नोड्स ने आगे जाके डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर ड्रेन कर लेना। नाउ पैरोटिड ग्लैंड की इनर्वेशन ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के थ्रू होता है और इसके अंदर गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है। कौन सा? ऑक्टेट गैंग्लियन होता है। ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व होती है आपकी जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है उसके सिक्रीटो मोटर फाइबर हो जाएगी जो उसकी टिम्पैनिक नर्व के थ्रू पास करेंगे और साइनैप्स करेंगे ऑक्टेट गैंग्लियन। ऑक्टेट गैंग्लियन इसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आएंगे ऑक्टेट गैंग्लियन तक, ठीक है। ग्लॉसोफिरिंजियल है उसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, टिम्पैनिक नर्व्स की जो ब्रांच है ग्लॉसोफिरिंजियल उसके थ्रू आपके ऑक्टेट गैंग्लियन में आके साइनैप्स करेंगे और वहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं। पैरोटिड की इनर्वेशन है पैरासिम्पैथेटिक, प्री गैंग्लियनिक के थ्रू आएंगे, रिले करेंगे ऑक्टेट गैंग्लियन में यानी साइनैप्स करेंगे और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आपके ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व्स के थ्रू चले जाएंगे। आपने बेसिकली नर्व्स के नाम याद रखने के, ग्लॉसोफिरिंजियल तो एक मेन है, उसकी टिम्पैनिक ब्रांच है जो प्री गैंग्लियनिक ला रही है और जो उसकी ऑरिकुलर टेम्पोरल है वो पोस्ट गैंग्लियनिक लेके जा रही है। पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड सिंड्रोम है हमारे पास फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम में क्या होता है कि पैरोटिक्टोमी यानी पैरोटिड ग्लैंड का रिमूवल हो गया ड्यू टू एनी ऑपरेशन। उसके बाद क्या होगा, जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व थी जो हमने पीछे देखी थी उसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो पैरोटिड ग्लैंड को आ रहे थे वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू आए थे। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जिसके अंदर उसके सिक्रीटो मोटर फाइबर्स होते हैं यानी वो सेंसेशन जो पैरोटिड ग्लैंड को आके कहेंगी कि वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज करें, वो क्या करेंगे आपकी पैरोटिड ग्लैंड के हम स्किन में पढ़ेंगे उसकी जो स्किन होती है पैरोटिड रीजन को उसको ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के फाइबर्स ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के फाइबर्स को ज्वाइन करेंगी और उनको स्टिमुलेट करेंगी जिसकी वजह से जो आसपास के स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, हाइपरनीमिया हो जाएगा, उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी और रेडनेस प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम कहते हैं फ्रे सिंड्रोम। फेशियल नर्व हमने देखी थी कि वो पैरोटिड ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल और डीप। सो जब भी हमने पैरोटिड ग्लैंड का रिमूवल करना है तो हमने फेशियल नर्व को प्रिजर्व करना है। मिक्स पैरोटिड ट्यूमर होता है उसमें यही होता है स्मॉल पेनलेस ट्यूमर से बन जाते हैं आपके, फिर वो ग्रो करते रहते हैं जब तक फेशियल नर्व को इन्वॉल्व नहीं करते कोई हमारे पास सिम्टम्स वगैरह नहीं आते। बट वंस द जो मेलेग्नेंसी है उसने फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर लिया तो पेन होगी, उसकी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी, आपके जो ट्यूमर है उसकी एंड आपकी हार्डनेस हो जाएगा पैरोटिड रीजन में और पैरोटिड नोड्स भी इनलार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लाइवरी ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आपके यूएचएस करिकुलम में इतना क्लियरली मेंशन नहीं है बट वी विल हैव अ सिंपल लुक।
इसकी नेचर होती है सीरस एंड म्यूकस एसिनाई होता है, और ये आपके जो बॉडी ऑफ मेंडिबल होता है, यहाँ डायग्राम में आपको इसकी लोकेशन शो हो जाएगी, इसके नीचे लोकेटेड होता है। माइलोहाइलोइड मसल होता है जो इसको सुपरफिशियल और डीप पार्ट कहता है। अभी हमने पेरोटिड में पढ़ा था कि वहाँ पे फेशियल नर्व होती है जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फॉर सब मैंडिबुलर ग्लैंड माइलोहाइलोइड मसल होता है जिसको सुपरफिशियल और डीप पार्ट में लाई करते हैं। पेरोटिड डक्ट आ जाएगी, इमर्ज करेगी ग्लैंड के इंटीरियर सर्फेस से, पास करेगी ग्लैंड माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन से, और स्मॉल पेपिला में माउथ के जो टंग के फ्रेनम है उसकी बोथ साइड पे आके ओपन कर जाएगी। देन उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई उसकी होती है, तो फेशियल आर्टरीज को सप्लाई करती है। वीनस सप्लाई में कॉमन फेशियल या लिंगुअल वेन इसको ड्रेन करती है, और लिम्फेटिक इसके सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई आ जाएगी, तो फेशियल नर्व जिस तरह हमने देखा था जो पेरोटिड है उसको ग्लोसोफिरिंजियल कर रही है, इस तरह इसको जो सब मैंडिबुलर है उसको फेशियल नर्व कर रही है थ्रू आ सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। पेरोटिड में हमने ऑक्टेट गैंग्लियन देखा था, इसमें होता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अगेन पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर आ जाएंगे फेशियल नर्व की कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच के थ्रू सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जाए गैंग्लियन में जाएंगे, रिले करेंगे, वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो डायरेक्टली आ जाएंगे। पेरोटिड के केस में था कि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू आ रहे थे, जबकि सब मैंडिबुलर के केस में जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो डायरेक्टली आपकी ग्लैंड को आके इनोवेट करेंगे। थर्ड लाइवरी ग्लैंड इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड के ज़्यादा म्यूकस एसिनाई होते हैं इन कंट्रास्ट टू द सीरस। सीरस कम होते हैं। इसकी लोकेशन होता है फ्लोर ऑफ माउथ के अंदर, सबलिंगुअल फोल्ड्स के अंदर ही होता है, फ्रेंडुलम ऑफ द माउथ के करीब होता है, और डिमर्स डक्ट के थ्रू ये माउथ के अंदर आपके सबलिंगुअल फोल्ड के सबमिट के ऊपर वहाँ पे पेपिला बनता है, सबलिंगुअल फोल्ड के अंदर ही वहाँ ओपन कर जाएगा। आर्टीरियल सप्लाई इसकी लिंगुअल और सबमेंटल आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई इसकी सेम सब मैंडिबुलर है, फेशियल नर्व आएगी, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में रिले करेगी, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर डायरेक्टली आपके ग्लैंड को जाके इनोवेट कर देंगे।